देखिए, सूर्ययान की लॉन्चिंग को लेकर पूरे देश भर में दुआओं का दौर है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के साइंटिस्ट, हमारे देश के विज्ञान पर अब लोगों का भरोसा बढ़ गया है और इसीलिए अब आदित्य L1 मिशन को लेकर उम्मीदें ज्यादा हैं। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग प्रक्रिया कैसे होगी, आप ये समझिए। 11:50 पर PSLV लिफ्ट ऑफ होगा। हवा में जाने के बाद बाकी 4 स्ट्रैप बूस्टर्स ऑन होंगे। जो दूसरा स्टेप है वो पहले मैं आपको बताऊं। सबसे पहले 2 स्ट्रैप बूस्टर्स ऑन होंगे, बाद में बूस्टर्स अलग होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगे। तो इस तरीके से ये लॉन्चिंग प्रक्रिया फॉलो होगी और इस लॉन्चिंग प्रक्रिया को फॉलो होने के बाद 120 दिन 128 दिन का तकरीबन ये समय है, ये सफर है जो आदित्य L1 को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। और उसके बाद सूर्य की स्टडी भारत के आदित्य L1 की तरफ से शुरू हो जाएगी। मिशन सन आदित्य L1 128 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर आदित्य L1 को पूरा करना है। धरती से सूर्य की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। धरती और सूर्य की दूरी का 1% हिस्सा आदित्य L1 तय करेगा। 15 लाख किलोमीटर पर लैग्रेंज पॉइंट है जहां पर आदित्य L1 स्थापित होगा और यहीं से फिर सूर्य की स्टडी की जाएगी। यानी चंद्रमा पर फतह करने के बाद, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब जो अगला मिशन भारत का है वो है सूर्य को पढ़ना। सूर्य को पढ़कर वो जानकारी पृथ्वी तक भेजना, वो जानकारी हासिल करना जो आपके हमारे लिए, इस धरती के लिए, अर्थ के लिए जरूरी है। तो देखिए, आदित्य मिशन करीब 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की जो दूरी है उसे तय करेगा और इसके लिए इसरो अपने पावर हॉर्स PSLV का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी सक्सेस रेट करीब 99% है। ये मिशन कैसे अपने टारगेट तक पहुंचेगा, इसे समझने के लिए हर एक स्टेप हमने आपको बताया कि कैसे PSLV के उड़ान भरने के बाद ये जो स्टेज हैं वो पूरी होंगी और उसके बाद आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हो जाएगी। सफर लंबा है, इसलिए ज्यादा दिन लगेंगे, 128 दिन का समय लगेगा। 15 लाख किलोमीटर की जो दूरी है वो आदित्य L1 को तय करनी है और आदित्य L1 जब 15 लाख की दूरी को तय कर लेगा, 15 लाख किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा, फिर लैग्रेंज पॉइंट पर यह स्थापित हो जाएगा और वहां से फिर शुरू होगा स्टडी करने का वो पूरा काम, जिसको लेकर पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीदों से भरी हुई है भारत के साथ साथ। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। आदित्य L1 क्या है, इस मिशन को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि एक और इतिहास भारत रचने जा रहा है, एक एक सवाल का जवाब आज आपको आसान भाषा में मिलने जा रहा है। मेरे साथ हैं मिला मित्रा, पूर्व साइंटिस्ट नासा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सौम्य दत्ता, स्पेस साइंटिस्ट मेरे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रिंटू नाथ, सीनियर साइंटिस्ट इस वक्त मेरे साथ है विज्ञान प्रसार से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सीनियर साइंटिस्ट है। मेरे साथ मेरे सहयोगी टी राघवन भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। राघवन, सबसे पहले आप अपडेट बता दीजिए, क्या अपडेट है, क्योंकि जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे वक्त कम हो रहा है और भारत की धड़कनें बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर अपडेट की बात कर लें प्राची, तो रॉकेट फ्यूलिंग का काम काउंटडाउन के शुरू होने के बाद होता है। 23 घंटे 40 मिनट का काउंटडाउन कल दोपहर 12:10 पर शुरू हुआ था, उस लिहाज से 11:50 पर आज लॉन्च होना। और उसके बाद जो 4 स्टेजेस हैं रॉकेट के, PSLV XLC-57, इस रॉकेट के 4 स्टेजेस में फ्यूल भरने का काम जो है वो लगभग पूरा हो गया कह सकते हैं। थोड़ी देर में उसकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी। दूसरी जो बड़ी खबर अभी मिल रही है, ATC से क्लियरेंस भी इसरो को मिल गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से क्लियरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि इस जब रॉकेट का जो पथ है उस पर किसी भी तरह की वायुयानों की आवाजाही नहीं हो उस वक्त के लिए, उसके लिए क्लियरेंस लेना जरूरी होता है और वो क्लियरेंस भी ले लिया गया है। जो लोकल क्लियरेंस की हम बात कर लें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से, क्योंकि सेफ्टी और फायर जो है एक बड़ा इशू होता है, इस वजह से उसमें भी जो है सारी क्लियरेंसेस ले ली गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्च के लिए हम बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। मौसम की मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, बहुत ही साफ मौसम है। जो व्यूअर्स यहाँ पर, जो व्यूअर्स गैलरी बनाई गई है तकरीबन 7 किलोमीटर दूर लॉन्चिंग पैड से, वहां पर उनके लिए कह सकते हैं कि आज एक ट्रीट होगा, क्योंकि बहुत सारी जो आसमान बिल्कुल साफ है, इसलिए बहुत समय तक उन्हें रॉकेट जो है हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा। इस लिहाज से बहुत माकूल मौसम है इस लॉन्च के लिए और सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
बिल्कुल, जैसा राघवन ने बताया, जानकारी ये है कि अब से कुछ ही देर बाद, यानी कुछ घंटे का वक्त अब बाकी रह गया है, आप इसे मिनटों का भी वक्त कह सकते हैं। ये इंतजार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर वो होगा जिसका इंतजार पूरी दुनिया भी कर रही है और हमारा देश भी इस वक्त कर रहा है। मेरे साथ जो खास मेहमान है, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आदित्य L1 को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं और वो कैसे हमारे देश को समझाएंगे। रिंटू नाथ जी, सबसे पहले आप समझाइए, चंद्रयान 3 पर हमने खूब चर्चा की, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा, भारत को लेकर जो उम्मीदें हैं पूरी दुनिया की बढ़ गई। ये आदित्य L1 जो मिशन भारत का लॉन्च होने जा रहा है, ये क्या है, इससे क्या हासिल हम करने वाले हैं? See, this Aditya L1 and Chandrayaan 3 are entirely different two mission. Aditya L1 के जो scientific requirements है, जो studies जो है, those are entirely different. And Aditya L1 का जो mission जो है, इसमें जो spacecraft है, that will be staying in that L1 point. And when it is in L1 point, it will study sun. Now, why we need to study sun? Because there are so many aspects of sun which affects earth directly. For example, the surface temperature of sun is say about 5700 degrees Celsius, whereas the outer surface, the corona, it is a temperature is about 1 million degrees Celsius. This is very, very surprising. And वो जो corona से जो coronal mass ejection होता है, CME, that directly affects earth, because CME से जो particles आते हैं वो अर्थ का एटमॉस्फेयर तक आते हैं, एंड देन देयर इज इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड इफ देयर इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम इज पॉसिबल, बिकॉज दोज कोरोनल मास इजेक्शन may actually affect the health of the satellites which we have. So maybe the human lives are not directly affected, but the satellites will get affected if the coronal mass ejection is interacting with the Earth's surface and interacting with the magnetic field. So this is Aditya mission is the first of its kind from India to see how the CME ejection takes place, its periodicity, its particles, the solar atmosphere, even the continuous spectroscopic analysis in two different X-ray spectroscopy. One is a low energy X-ray and high energy X-ray spectroscopy will be done. So this will be very unique from India, and I think that's going to be another feather in the hat of India in the space science. बिल्कुल, देखिए कैसे इसे इतिहास के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई देश हैं जो सूर्य की पढ़ाई कर चुके हैं, सूर्य को स्टडी कर चुके हैं, लेकिन भारत का ये मिशन अलग क्यों है, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सौम्य दत्ता स्पेस साइंटिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और दिनेश यादवेंद्र स्पेस साइंटिस्ट भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। अमित, बिल्कुल, हमारे साथ साइंटिस्ट तमाम मौजूद हैं और आपने सवाल पूछा था कि आखिरकार इसका आसान शब्दों में समझे कि फायदा क्या होता है। मिला मित्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिला मित्रा जी, इससे पहले तो नासा ने कई सारे अपने प्रोब्स भेजे हैं और यूरोपीय एजेंसी ने भी भेजे हैं, लेकिन जहन में एक बात आती है कि आखिरकार हम यानी कि भारत अपने इस मिशन से क्या ऐसी अलग चीजें ढूंढेगा जो अब तक दुनिया की इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी, चाहे वो नासा हो या फिर यूरोपियन एजेंसी हो, जो नहीं तलाश पाई हो, उनसे किस मायने में हमारा बेटर होगा या अलग होगा? देखिए, कई स्पेस मिशन से जा चुके हैं, नासा और ईएसए के काफ़ी सक्सेसफुल मिशंस भी गए हैं, जैसे कि सोहो, एसडीओ और रिसेंटली पार्कर मिशन तो बहुत ही पास गया था सूर्य का, लेकिन हर मिशन का अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्योंकि ये इनका लिमिटेड ही पेलोड्स लेके जा सकते हैं, तो इसलिए आदित्य L1 का ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा अलग है। L1 पोजीशन में रह के ये इन सिटू मेजरमेंट्स करेगा 3 पेलोड्स की जो पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड से, सोलर फ्लेयर से और कोरोनल मास इजेक्शन से आ रहे हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे और इसका काफ़ी इफेक्ट अर्थ पे भी आ सकता है, तो ये एक्सप्लोरेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो कोरोनल प्रॉब्लम है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है कोरोना और क्रोमोस्फीयर में, वो भी पढ़ने की कोशिश करेगा, तो इनका ऑब्जेक्टिव्स और पेलोड्स अलग टाइप का ऑब्जर्वेशन लेगा। और आदित्य का एक और ख़ास बात है कि काफ़ी वेवलेंथ्स, मल्टीपल वेवलेंथ्स में ये स्टडी किया जाएगा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्सरे में स्टडी किया जाएगा।
बिल्कुल, देखिए इसके ऑब्जेक्टिव बहुत खास हैं और इसीलिए उम्मीदें भारत से बढ़ी हुई हैं पूरी दुनिया की और भारत के लोगों की भी। आज हर एक हिंदुस्तानी एक बार फिर से मंदिरों में दिया जला रहा है, एक बार फिर से मस्जिदों में दुआ पड़ी जा रही है कि हमारा आदित्य L1 जो मिशन है वो सफल हो जाए। डॉक्टर सौम्य दत्ता, हम इस मिशन के बारे में बात करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अगर इसके नाम को हम डिकोड करें तो आदित्य से तो हमें सन समझ में आता है, सूर्य समझ में आता है, लेकिन L1 पॉइंट जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ये L1 पॉइंट दरअसल है क्या? यहाँ पर क्या होता है जिसकी वजह से हमारा आदित्य L1 यहाँ पर रहेगा और स्टडी करेगा सूर्य का? देखिए, L1 पॉइंट इसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। ये दोनों जब हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं उसको, पदार्थ विज्ञान, भौत विज्ञान, जो भी बोलिए, फिजिक्स में उसको टू बॉडी प्रॉब्लम बोलते हैं। जब पूरे महाशून्य में दो बड़ा सा बॉडी, एक सन है एक अर्थ है, तो बीच में अर्थ का भी गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, सन का भी है। तो सन बहुत बड़ा है, बहुत हैवी है, अर्थ छोटा है, तो सन का ग्रेविटी ज़्यादा है। तो कहीं बीच में मतलब क्योंकि सन बहुत बड़ा है तो धरती का नज़दीक किसी पॉइंट में सूर्य का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और धरती का लगभग एक हो जाते हैं। और ऐसे 5 पॉइंट है, एक दोनों का बीच में, एक धरती का साइड में बाहर में, एक सूर्य से धरती का उल्टा साइड में और दोनों साइड में। तो L1 जो पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट 1, वो सबसे सूरज का नज़दीक, मतलब सूरज का नज़दीक तो नहीं है, लेकिन धरती से जो लैग्रेंज पॉइंट है वो सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए अच्छा जगह में स्थित है। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं होगा। वो जो पॉइंट है वहाँ कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ कोई मून बा कोई मटेरियल नहीं है, वो एक जियोमेट्रिक एरिया है। एग्जैक्टली पॉइंट तो नहीं होता है, एक एरिया है और वो घूमते रहते हैं। जैसे धरती घूम रहा है सूरज की तरफ, सूरज भी अपना गैलेक्टिक सेंटर की तरफ घूम रहा है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन है। तो वो L1 पॉइंट भी घूम रहा है। तो L1 पॉइंट का चारों तरफ एक हेलो ऑर्बिट, मतलब वहाँ आप मान लीजिए है, उसको चारों तरफ ये आदित्य L1 घूमेगा। एडवांटेज जो है, जो फ़ायदा जो है, क्यों यहाँ भेजा जा रहा है, आप धरती का चारों तरफ पोलर ऑर्बिट में एक ऑब्जर्वेटरी भेज के भी आप सूरज को 24 घंटा स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो बात अभी हो रहा था, मैग्नेटिक पार्टिकल, मतलब आयोनाइज्ड पार्टिकल जो सूरज से कंटिन्यूअस आते हैं, जो हमारे धरती का मैग्नेटोस्फीयर में रुक जाते हैं, उसको आप यहाँ स्टडी नहीं कर सकते हो। अभी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ नोट करना चाहूँगा जो हाईलाइटेड नहीं हुआ। सूरज का एक 11 साल का चक्र होता है जिसको 11 ईयर सोलर साइकिल बोलते हैं जी। पिछले 2 11 ईयर का साइकिल था, साइकिल नंबर 23, 24, वो काफ़ी लो साइकिल था। इस बार जो 25वां साइकिल हो रहा है, सूरज काफ़ी एक्टिव हो रहा है और अभी अगला साल वो सबसे एक्टिव फेज में जाएगा। 11 साल में बहुत कम एक्टिव से ज़्यादा एक्टिव, फिर लो एक्टिव, फिर ऐसे होते रहते हैं। तो अगला साल जब जनवरी के बाद सोलर आदित्य L1 मिशन का मेन इंस्ट्रूमेंट 5 इंस्ट्रूमेंट जो चालू होगा वो जनवरी के बाद ही होगा। वहाँ पहुँच के जब हेलो ऑर्बिट में वो आ जाएगा, उसी के बाद ही सोलर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होने वाले हैं। और जो बार बार इंपॉर्टेंस के बाद बोला जा रहा है, सूर्य से बहुत ज्यादा टोक रही हूं सर, मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगी, इसकी इंपॉर्टेंस पर भी मैं चर्चा करूंगी, क्या हासिल होगा हमें सूर्य की स्टडी करने के बाद, मैं इस पर भी आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन चूंकि पूरा देश आज ये देखना चाहता है, पूरे देश में आज एक्साइटमेंट है, इसलिए हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर इस वक्त नेहरू तारामंडल से हमारे साथ हैं दिल्ली के, उनके पास चलते हैं। यहाँ पर क्या विशेष तैयारी भास्कर है? हमने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान देखा था कि यहाँ स्क्रीनिंग भी रखी गई थी, यहाँ पर बच्चे भी थे, यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो भी काफी एक्साइटेड थे। फिलहाल आज क्या माहौल है आदित्य L1 को लेकर? और देखिए, अभी तक बच्चे यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं और नेहरू तारामंडल के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उनको इसकी बारीकी समझाया जाएगा। आदित्य L1 क्या है, इससे हम क्या हासिल करने वाले हैं, कितना बड़ा मिशन है और मानव मात्र के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, वहाँ से जो जानकारी हमें मिलेगा। यहाँ पे तमाम एक्सपर्ट्स आ जाएंगे 11 बजे के आसपास और 11:50 पे जब ये मिशन लॉन्च होगा उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी और उसी समय जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली के अलग अलग इलाके से यहाँ पे पहुँचेंगे उनको समझाया जाएगा, इसका महत्व समझाया जाएगा। और ये देखा गया है कि चंद्रयान के बाद से बहुत ज़्यादा उत्सुकता यहाँ पे रहती है। आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं जो पूरा जानना चाहते हैं
ये एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, पूरा एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। तो इसलिए तैयारी ये है कि एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है, 11 बजे का इंतज़ार किया जा रहा है और उसके बाद से जो स्टूडेंट यहाँ पे पहुँचेंगे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के, उनको इसकी बारीकियां समझाया जाएगा और इसका महत्व बताया जाएगा। बिल्कुल, यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे हम उस समय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे वैसे एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज्यादा होगा, धड़कनें भी लोगों की बड़ी होंगी कि आदित्य L1 मिशन जब लॉन्च होगा उस वक्त क्या होगा। एक एक तस्वीर, इसकी एक एक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आपके जहन में जो भी सवाल है, उन तमाम सवालों का जवाब आज आपको इंडिया टीवी पर मिलेगा। आदित्य L1 मिशन क्यों इतना जरूरी है, इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।